के समर्थन से बच्चे को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। प्रौढ़ बोले तो आपके दादाजी, जरूरी है कि आपके दादाजी पढ़ाएंगे आप ज्यादा तेज हो जाइएगा। अरे सबके दादाजी पढ़े लिखे थोड़े हैं का ना, तो ये तो बात हो गया भाई, जिंदा है या मरा है वो अलग है, लेकिन प्रौढ़ बोले तो भाई दादाजी ही नहीं हुआ। तो प्रौढ़ से जरूरी नहीं है कि अधिक ज्ञान मिल जाएगा भाई, खराबो ज्ञान मिल जाएगा। कोनो कोनो प्रौढ़ से इतना खतरनाक होता है, खाली खराबे ज्ञान सिखाएगा, अपना लड़का होकर ठीक सिखाएगा, दूसरा को नहीं ठीक होता है कि नहीं। तो कौन सा खराब है इसमें? डी नंबर खराब है, खराब मारना था इसमें, नेगेटिव मारना था डी। हाँ नेगेटिव है, कहे दूर से लोड उठा रहा है का देर से अगला प्रश्न, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को, अब मजा आएगा, अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। आपके घर में है ना कुछ कुछ रद्दी सामग्री, बोल दिया टीचर की अच्छा सामग्री बना के ले आओ। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, क्या अभिप्राय नहीं है उसका? नेगेटिव पूछ रहा है, माने ऐसा किया तो क्या अभिप्राय नहीं है उसका? चलिए हम आते हैं ऑप्शन पर, 28 नंबर है ना। चलिए फर्स्ट बोला कि कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ये ठीक है कुछ हद तक। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय, ये गलत बात है भाई, ये जरूरी नहीं है कि जो बना लेगा वो बच्चा श्रेष्ठ ही होगा, बहुत वो सा बना लेगा, अच्छा अच्छा चीज बना लेगा। एक नीडल से आजकल लड़का सब बनाता है, पाइप जोड़ करके बुलडोजर बनाता है, ऐसे दावेगा तो ऐसे काम करता है, बनाए देखे होइएगा आप लोग रील उल में देखो। तो ये श्रेष्ठ विद्यार्थियों की पहचान के लिए ऐसा काम नहीं कर रहा है टीचर, सोच रहा है कि किसके अंदर सृजनात्मकता है, बनाने की क्षमता है, बस ये नेगेटिव खोज रहा था। बीमारी कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को 29 नंबर है ना, 29 कहता है, मजेदार प्रश्न है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? फर्स्ट बोला सृजनात्मकता का विकास। हम देखिए, आप लोग एक फिगर देखिएगा बचपन में जब ड्राइंग वाला, कहाँ कौन रंग भरना है, अब आंख के जगह पर लाल रंग भर देगा कोई, अच्छा होगा नहीं, तो आंख के जैसा रंग होगा वैसा भरेगा, तो सृजनात्मकता का विकास होगा, ये तो सही है, बहुत मजेदार है ये। और बी बोला कि अवलोकन का विकास, देखेगा बच्चा कि आंख कहाँ है, वहां पे कौन सा रंग लगेगा, तो अवलोकन भी हो गया, अवलोकन माने होता है देखना। वर्गीकरण कौशल का विकास करना, वर्गीकरण करेगा कि कौन जानवर है, और जो जानवर है उस जानवर का रंग कैसा है, तो ये वर्गीकृत कर लेगा, ठीक है। और डाटा संग्रह, उसी समय बोले हैं, डाटा संग्रह कभी भी बच्चा नहीं करता है, डाटा संग्रह करने के लिए लिखना पड़ेगा। किसी को क्या था, डाटा होल्डिंग था वो गलत था। यहाँ भी डाटा संग्रह ये कभी सही नहीं जाता है सीटेट में। उत्तर कौन गया? ये भी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र और उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। किसको उप विषय में है? पौधा, पशु और परिवार और मित्र, ये क्या है? उप विषय है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन एक कारण को छोड़ से सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है? कौन सा कारण है? एक, शिक्षार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। याद रखिएगा प्रश्न बोला किसको एगो छोड़ करके, तो याद रखिए बच्चा को कभी भी विज्ञान के दृष्टिकोण से समझने में सक्षम बनाने के लिए ऐसा काम नहीं हो रहा है। विज्ञान की दृष्टि से अगर बच्चा को समझाएंगे, बच्चा बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ जाएगा? बहुत सारा ऐसा चीज है जो बच्चा के सामने में उस वर्ड का यूज नहीं करिएगा। मान लीजिए कोई लड़का पूछ दे कि ये लड़की कैसे है या ये लड़का कैसे है, तो कैसे बताइएगा? विज्ञान के दृष्टिकोण से बताइएगा, लात खाने वाले बात हो जाएगा ना। तो विज्ञान के दृष्टिकोण से बच्चों को बनाने में इसको छोड़ देना है, क्योंकि वो बच्चा है, आगे चल के धीरे धीरे वो अपने आप सीख जाएगा। क्या? तो ये आपका उत्तर ये गलत है, छोड़ करके चलना था।
अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु बोले तो थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में कौन सा तर्क सबसे सशक्त है, बोले तो मजबूत है, सबसे बेटर कौन सा ऑप्शन है बताए। फर्स्ट बोला कि यह विषय सीमाओं को नरम बोले तो सम बनाने और संपूर्णता का ज्ञान में प्राप्त करने में मदद करता है। सबसे तर्क सबसे अच्छा वाला, इसमें सब सही है लेकिन सबसे बेटर कौन है। यह पाठ्य योजनाओं में ढांचा प्रदान करने शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण अधिगम को रोचक गतिविधि बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों, कौशलों और वृहत विस्तारों को सम्मिलित करने के लिए, इसमें सारा चीज यही में डी वाला में, अवधारणा, मुद्दा, कौशल और वृहत विस्तार, सारा अच्छा वर्ड इसी में भरा हुआ है। उत्तर कौन होगा? डी होगा। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने और सीखने में कहानी एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम उपयुक्त है। कम बोलेगा तो नेगेटिव, इसमें नेगेटिव खोजिए, खराब ऑप्शन खोजिए, नेगेटिव गलत ऑप्शन खोजिए। कौन? फर्स्ट बोला कि कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं को संबंध में जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। बात सही है, कोई न कोई संदर्भ होता है कहानियों का, ये सही है, लेकिन नेगेटिव खोजना है आपको। कहानियां में व्यक्तियों के अनुभव शामिल है, आप कहानी करिएगा कुछ न कुछ अनुभव होगा, ये ठीक है। कहानियां अनेक विषय को छूती है, ये भी ठीक है, कहानी कर रहे तो अनेक विषय को छुएगा, लेकिन कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता नहीं करती है। आप कहिए सर नेगेटिव कैसे हुआ? डी, कक्षा प्रबंधन में सहायता करता है कहानी। आपका बच्चा फील्ड में घूम रहा है, सुनिएगा, अब खड़ा होकर कहानी कहने लगे, एक राजा था, उसके 4 रानियां थी, उसके 4 बेटे थे, का लड़का बस अपने आके बढ़ जाएगा क्लास में? तो कक्षा का प्रबंधन हो जाएगा कहानी कहने से? नहीं होने वाला है। ये नेगेटिव बात बोला है, तो कहानी कक्षा प्रबंधन में सहायता नहीं करता है, नेगेटिव यही था। उत्तर कौन जाएगा? डी। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या शामिल है भाई? इसमें कूट है, परिभाषा व्याख्या से दूर रखना चाहिए, अच्छी बात है, व्याख्या नहीं दीजिए, परिभाषा नहीं दीजिए, उससे दूर रखिए। रट कर सीखने को हतोत्साहित करिए। आप कहिएगा कि नेगेटिव हुआ रट कर, लेकिन हमारी बात सुनिए, रट कर सीखने को हतोत्साहित, यहाँ रटना नेगेटिव, हतोत्साही नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव मिलके बन गया पॉजिटिव। हम आपको बोलेंगे कि आप बुरा लड़का नहीं है, मतलब क्या है? आप माने अच्छा लड़का है, आप बुरा लड़का नहीं, यहाँ पे बुरा नेगेटिव और नहीं नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या मिला? पॉजिटिव हो गया। आप बुरा लड़का नहीं, मतलब क्या बना? हाँ, उसी प्रकार यहाँ लिखा है कि रट कर सीखने को हतोत्साहित करना, माने कोई रट के सीख रहा तो उसको बोलो, है ना, उसको बोलना है कि नहीं सीखना है ऐसे रट के। ठीक है, ये तो ठीक है। उसके बाद कहता है कि पर्यावरण बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, खोजने का मौका दीजिए बच्चे को, लेकिन यहाँ पे केवल गलत होता है। इसमें सही करना था, नीचे लिखा हुआ सही विकल्प को चुनिए। कौन हो जाएगा? ए, बी और सी, माने 1 2 3 सही है, डी नंबर आपका गलत है। नहीं सर, इसका डी आंसर होगा। डी कैसे होगा? यहाँ कूट दिया, कूट दिया हुआ है, कूट, कूट में पूछ रहा है नीचे सही विकल्प को चुने, डी कैसे हो जाएगा? क्या रटने को हतोत्साहित? वही तो चर्चा किए हैं, आप रट रहे हैं, हम आपको हतोत्साहित करें, काहे रट रहे हैं तुम, काहे ऐसे करते हो? ये हतोत्साहित, रटने को हतोत्साहित, हतोत्साहित खुद नेगेटिव होता है और रटना भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाता है। सिर्फ रटना रहता तो पॉजिटिव, यहाँ हतोत्साहित लगा दिया इसलिए नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया है। ठीक है, उत्तर आपका ए होगा, 1 2 3 ना, नेगेटिव पूछ ही नहीं रहा है वो। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरण मुद्दे को डैश द्वारा संबोधित करती है। देखिए, इस प्रकार का जो भी प्रश्न पूछेगा इसका कभी भी आंसर नहीं बदलता है,
हमेशा और कितना बार पूछा है, उसमें आता है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा आता है। इसका आंसर कभी नहीं बदलता है, ठीक है, और ना कभी बदलेगा। इसी का आंसर 34 का क्या होगा? ए आंसर होगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, विषय वस्तु, पद्धति का प्रयोग, इसका आंसर कभी नहीं बदलता है। ये आंसर कहीं भी दिया रहे, बस आप ये चीज याद रखिए, आपको कुछ समझ में नहीं आए, ये आंसर कहीं भी दिया रहे वही आंसर जाएगा। दुनिया पलटेगा लेकिन ये आंसर नहीं पलटेगा। तो सबके लिए सेम ही होता होगा ना, साइंस हो चाहे आर्ट्स हो। हाँ, देखिए इसमें हमेशा आंसर में रहता है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, ये 3 चीज आता है ना ऑप्शन में, ये कहीं भी मिलेगा, इसको करके आइएगा। अगला प्रश्न है, अब हम आपको बताते हैं, फंसाने वाला प्रश्न आ गया कि कक्षा 5 के ए में शिक्षिका एक सवाल देते हैं, पेड़ के 5 लाभ लिखिए, जबकि 7 के बी सेक्शन जो है उसमें पूछा गया कि क्या होगा यदि धरती पर पेड़ न हो। आप लोग को समझ में आता है ये प्रश्न? बंद अंत वाला प्रश्न और खुला अंत वाला प्रश्न समझ में आता है? सुनिए, हाँ, ओपन एंडेड। सुनिएगा, बंद अंत वाला प्रश्न क्या होता है, सुनिए। हम आपसे पूछे उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, क्या बोलिएगा? लखनऊ। अमेरिका के विद्यार्थी से जाके पूछिएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, वो बताएगा लखनऊ। माने जिसका आंसर नहीं बदले, जिसका आंसर फिक्स हो, जिसका आंसर एगो आए, वो क्या होगा? क्लोज इंडेड, बोले तो बंद अंत वाला प्रश्न। अब बंद अंत वाला कभी भी अपसारी नहीं होता है, अभिसारी होता है। क्या होता है? अभिसारी। अब यहां एक होता है, एक और पूछते हैं कि कौन दो संख्या को जोड़िए, किसी दो संख्या को जोड़िए जिसको जोड़ने पर 8 प्राप्त हो जाए। क्या क्या जोड़िएगा? 7 4 4, 7 1 6 2, माने जिसका ज्यादा आंसर आता है उसको कहते हैं खुला अंत वाला प्रश्न, जिसका एक आंसर आए उसको क्या कहेंगे? बंद अंत वाला प्रश्न। तो अब दो अब क्वेश्चन है, आपको बताना है बंद कौन है, खुला कौन है। बोला कि पेड़ के 5 लाभ लिखिए, फर्स्ट बोला, और दूसरा बोला क्या होगा जब धरती पर पेड़ नहीं होगा। अब खोजिए आप लोग, कौन खुला है कौन बंद है, बताए। देखिए फर्स्ट बोला कि पेड़ के 5 लाभ लिखिए, 5वें को पूछ रहा है, माने फिक्स हो गया। जो फिक्स हो गया वो कैसा प्रश्न? बंद अंत वाला प्रश्न, क्लोज इंडेड, ठीक है, फिक्स हो गया ये। यही बोला क्या होगा जब धरती पर पेड़ ना हो। बहुत सारा उत्तर आने लगेगा कि आदमी मर जाएंगे, मछलियां मरने लगेगी, धरती पर तापमान बढ़ जाएगा, बारिश कम होगा, बहुत आएगा इसका आंसर। क्या तो फर्स्ट कौन सा हुआ? बंद अंत वाला अभिसारी, और दूसरा हुआ खुला अंत, बोले तो मुक्त अंत वाला अपसारी। ठीक है, आंसर कौन जाएगा? बी वाला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या करते हैं, यहीं पे स्टॉप करें, स्टॉप करें, दूसरा कुछ बताएंगे क्या? इसको आज स्टॉप करते हैं, कल 36 है, 40 को कर दे, चलिए कर देते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्यों? माने पर्यावरण में शिल्पकला, चित्रकला जब आप कराते हैं अपने स्कूल में, तो बच्चा समूह में करना क्यों पसंद करता है? चित्रकला, ये 4 ऑप्शन है, 4 में बताइए कौन कौन सही जा रहा है। देखिए समूह की बात करेगा कभी भी, वो उसमें सहपाठी होगा। जब समूह में जब कराइएगा तो उसका दोस्तवा तो रहेगा, बैचलर होगा उसका, उसको कहते हैं सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देना। तो ये तो सही हो गया। बी देखिए, बी क्या बोला कि यह सामाजिक अधिगम को बेहतर करेगा। जब समूह है तो समाज होगा, होगा ना भाई। और तीसरा बोला कि जब बच्चे को सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वह खुश होते हैं और वे उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं। जब प्रशंसा की बहुत अच्छा बनाए हो, बहुत अच्छा, तो और बनाएगा वो, है ना। प्रशंसा का प्रिय होता है बच्चा। और 4 में फिर से आ गया अनुशासन, जहर है ये अनुशासन, ये कभी सही नहीं जाता है। उत्तर कौन गया? डी नंबर। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास
अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणा होती है, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। अब हमको बताइए, प्रश्न को थोड़ा सा पकड़िएगा इसको अच्छे से, क्या क्या दिया है? सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधा। फिर से पकड़िए, सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधा। ये 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, 1 2 3 4। किसमें चारों चीज आएगा? परिवार समुदाय में सजीव निर्जीव आएगा कि नहीं? केवल सजीव आ जाएगा, ठीक है, ये सही हो गया। पाठ्य पुस्तक में निर्जीव आएगा कि नहीं? आएगा। या पाठ्य पुस्तक में जल चक्र के बारे में रहता है कि नहीं? पढ़ने के लिए रहता है, तो ये भी सही हो गया। क्या अब बोला शिक्षक, शिक्षक इस सबको पढ़ा सकता है, ऊपर जो जल चक्र है, निर्जीव सजीव सबको बता सकता है। और कहानी कविता में आप लोग बताइए, क्या पौधा के बारे में चर्चा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? कहानी कविता में पौधा के बारे में। तो इसमें सारा ऑप्शन आपका सही हो गया, 1 2 3 4 सब सही हो गया। समझ में आया? चलिए, जितना मेहनत से बता रहे हैं उतने मेहनत से आप लोग इसमें रुचि लीजिएगा और अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधा अंतर वस्तु का चयन किया। मान लीजिए आप एक टीचर है, कहीं स्कूल में आपका ज्वाइनिंग हो गया, आप गए पढ़ाने और आपने क्या किया, एक टॉपिक लिया, उसका नाम है क्या? पौधा, ठीक है, यही बोल रहा है। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अवसर दिया? बताइए, 4 गो, 3 गो में बताइए कौन सा अवसर दिए हैं। फर्स्ट बोला कि समूह में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार के स्वरूप और उन विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों में शिक्षकों को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहित नहीं देना चाहिए? कौन सा नहीं दीजिएगा? 4 ऑप्शन नीचे है, ABCD, कौन नहीं दीजिएगा? जितना अधिक पत्तियों के बारे में संभव उतना नाम याद करने के लिए कहना। सही होता है वो? याद करना, रटना, ये सब गलत जाता है, कभी सही नहीं जाएगा। तो याद करना, मारिए पहले के मिल गया, गलत आंसर आ गया, कोई दिक्कत? हाँ, कल से जब भी बताए 39 नंबर 40 को करा देते हैं। तो आप लोग बगल में कॉपी और कलम जरूर रखिएगा। अगर यहाँ नहीं रख पाते हैं तो ऑनलाइन में रखिएगा, वहाँ पे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे प्राथमिकता क्या होगी? नवनियुक्त बोले तो आपका नया नया जो अभी बहाली जो चल रही है BPSC से, जो नया नया जो शिक्षक लोग आए हैं, तो सबसे बेटर आप कौन सा प्राथमिकता आपका बेटर बताना है? पहला प्राथमिकता आपका क्या होगा? बता दीजिए आप लोग, 4 ऑप्शन है, आप ही लोग बता दीजिए। सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगा जब पहली बार आप स्कूल में जाइएगा पढ़ाने? तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना ना। आप धीमी गति का पहचान करिएगा, तेज का आपका दुश्मन है। पहले से पाठ योजना तैयार करेंगे सर। हाँ, चलिए हम 1 काट दिए, 2 पर बोलते हैं, आप अपने आंसर पर ही रहिएगा। शिक्षार्थियों के लिए पाठ अनुसार विस्तृत नोट। भाई आप 1 to 5 को पढ़ाने जा रहे हैं, आप उसको नोट्स बनवाइएगा, लिख नहीं पाता है सही से नाम अपना, क्या? तो यहाँ पे विस्तृत नोट आपका गलत हो गया। अब आइए, शिक्षार्थियों की सामाजिक संस्कृति प्रोफाइल विवरण तैयार करना। ये नहीं करेंगे सर। ठीक है, काहे नहीं करेंगे भाई? कैसे करेंगे सर? मान लीजिए अब सुनिए, डी पर आते हैं। पहले से पाठ योजना तैयार करना। आप पहले ही से कैसे कर लीजिएगा? आप सुनिए, आप यहाँ बिहार से हैं, आपका नवनियुक्त टीचर के रूप में तेलंगाना में हो गया, जहाँ की भाषा कुछ और है, कैसे योजना बना लीजिएगा? जहाँ का सिलेबस है कुछ और है, कैसे ये सर हम टीचर, हाँ, मान लीजिए हम 1 to 5 बच्चा को पढ़ाना है, हाँ, तो हमको क्या चीज पढ़ाना है? पहले से पाठ योजना नहीं बनाया जाता है। क्या करेंगे? सामाजिक संस्कृति। सबसे पहले उसकी सामाजिक संस्कृति प्रोफाइल विवरण तैयार करेंगे कि कौन संस्कृति के बारे में समझ रहे सर क्या करना चाह रहा है? हाँ, सामाजिक संस्कृति का मतलब हुआ कि मान लो अलग अलग तरह का बच्चा है, हाँ, ठीक है, हाँ, उसको अलग अलग क्यों बांटेंगे? विवरण क्या तैयार करेंगे? नहीं, सुनिए, आपका जो सोच है थोड़ा सा उसमें सुधार लाइए। सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि जानेंगे कि वो बच्चा किस सामाजिक संस्कृति से आया है, उसका एक प्रोफाइल तैयार करेंगे, तब जाकर के वो पाठ्य योजना बनेगा आपसे अच्छा वाला।
अगर सामाजिक संस्कृति उसका अगर अंग्रेजी मीडियम हो, आप हिंदी मीडियम में पाठ्य योजना बना के गए हैं, क्या वो एडजस्ट करेगा? नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपका भी बात सही है, लेकिन सबसे पहले आप उसका सामाजिक संस्कृति प्रोफाइल तैयार करेंगे कि किस प्रकार का बच्चा है। देखिए, हम जब विद्यालय में गए तो वहाँ जब पढ़ाने गए, खूब अच्छा से जब 2 दिन 3 दिन पढ़ाए, 20 गो लड़का था, बढ़िया से पढ़ाए 5 गो लड़का हो गया, और बढ़िया से पढ़ाए 3 गो लड़का हो गया। मैंने जितना बढ़िया पढ़ाइएगा सरकारी में उतने भागेगा, क्योंकि थोड़ा ही होगा, वो सब पढ़ने जाता नहीं है। सबसे पहली बात है, खाने के लिए जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका पृष्ठभूमि कैसा है, सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि है कैसा, ये जानेंगे तब पाठ्य योजना बनेगी। हाँ, नहीं तो पहले ही आप भिड़ाई कर दीजिएगा, पहले ही भाग जाएगा लड़का, आराम से बैठ के मोबाइल चलाइएगा, ये होता है। इस सबसे बेटर आपका उत्तर सी पर जाएगा, और एक पूरे गारंटी के साथ 100% सही है ना। इसके बाद ही पाठ्य योजना आपका बनेगा। ठीक है, तो आज इतना। एक और है, 40 नंबर कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कि एक सेकेंड, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर वस्तु पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि कविताएं और कहानियां, सुनिए क्वेश्चन का कहा, ईवीएस पढ़ाने के लिए कविता और कहानी प्रभावशाली कैसे है। ये 4 चीज दिया हुआ है, चारों में बताइए कैसे प्रभावशाली है कहानी कविता। ये बोला कि बच्चे के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है, कहानी कविता में रहता है, तो सही बोला। संदर्भित अधिगम परिवेश, तब परिवेश तो होगा ही। देखिए एक ट्रिक बताता है, ये जो संदर्भित वर्ड है बहुत मजेदार वर्ड होता है। ये वर्डवा जब आएगा सीटेट में तो सही होता है ना। और बोला विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं को प्रभावशाली तरीका से व्याख्या कर सकती है। यहाँ पे क्या गलत किया, व्याख्या हम चिल्ला चिल्ला के कितना बार बोले कि गलत होता है, इसको आंख बंद करके काट दीजिए। सृजनात्मकता संदर्भ बोध का पोषण करती है, मैंने सुंदरता का पोषण करती है सृजनात्मकता, बहुत अच्छी बात है। उत्तर आपका जाएगा 1, 2 और 4। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। आज इतना रहने देते हैं। ठीक है, 39 फिर से 38 फिर से। चलिए आज इसको खत्म करते हैं, इसे क्लास को ऐसा समझाते हैं आपको अलग से।